अब कस्टमाइज करना है तो कस्टमाइज करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कस्टमाइज थीम पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कस्टमाइज थीम क्लिक करने के बाद आपके पास सारी सेटिंग्स ऑलमोस्ट आ रही होती हैं, लाइक होम बेस्ड डील्स, ग्रिड बैनर को आपने सेटिंग्स फीचर्स जो भी है यहाँ पर हर तरह की सेटिंग जो है ना वो आ रही होगी। अब आपने क्या करना है, इसकी बाकी चीजें भी आप को यहाँ पर थीम सेटिंग्स में सेक्शंस वाइज भी प्रोवाइड किया हुआ है उन्होंने। और थीम सेटिंग्स में कलर चेंजिंग, फुटर, नेविगेशन, हर चीज जो है ना आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं, सो कस्टमाइज कर सकते हैं, बहुत इजी है। इजी मतलब इस वजह से है कि अगर आपको जब काम करना शुरू कर देंगे तो आपको इजी लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये है कि आपको एक दो दिन कस्टमाइजेशन के ऊपर लगानी है, आप अपने स्टोर को बेटर करना है ताकि आपका स्टोर एक प्रोफेशनल स्टोर लगे कि कोई भी आए वो ये ना देखे जो है ना वो सिंपल सा आपका स्टोर हो, बाय ना करे। ठीक है, स्टोर स्टोर जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी प्रोडक्ट सेलिंग में बहुत ज्यादा फायदेमंद देता है। ठीक है, फायदा देता है। लोगों के लिए आप यहाँ पर अपना लोगो लगा लें। जो भी आप लोग मतलब अपना अपने स्टोर से रिलेटेड लोगो बनाएंगे वो सिंपल आपने यहाँ पर लोगो करके लगा लेना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अपने अभी अगर जैसे ये मेरे पास एक लोगो पड़ा हुआ है तो मैं उसको लगा लूंगा। ठीक है, ये मेरे पुराने स्टोर का ही लोगो है, उसको मैं लगा रहा हूँ। आप अपने स्टोर के मुताबिक अपना जो भी आप लोगो बनवाएंगे वो यहाँ पर आप लोगों ने मेंशन करना है। और उसके बाद ये फेविकॉन है। ठीक है, फेविकॉन आप लोगों को सबको पता है कि यहाँ पे जो छोटा सा नजर आ रहा होता है ये फेविकॉन है इसका। ठीक है, तो इसको भी आपने चेंज करना है। उसके बाद हेडर, 5 हेडर्स। अब सेटिंग्स आप को के मुताबिक कौन सा करना है हेडर वो आप कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हेडिंग हेडिंग की स्टाइल उन्होंने बताए हुए हैं कि किस तरह का आप हेडर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप उसके स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे फुटर्स की नेविगेशन है। अगर आप देखें तो हेडर जो है ना वो ऑलमोस्ट चेंज हो गया है, पहले हेडर किस टाइप था और किस टाइप का है। ठीक है, फुटर की नेविगेशन है, ये वो हर चीज आप यहाँ पर कर सकेंगे। आप यहाँ पर सेक्शन वाइज आ जाए, ज्यादा बेटर है। सेक्शन वाइज आपको इजीली मतलब आप कर सकोगे। और रेगुलेशन है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड आप लोगों ने जो आप बैनर बनाओगे उसके मुताबिक इसको चेंज करनी है। लाइक इसको सिलेक्ट इमेजेस का सिंपल क्या करना है, आपने सिलेक्ट इमेज करनी है कोई भी। ये कुछ फ्री में भी आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है, इसमें से भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन बेटर यही है, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट कोई ना कोई आप जो है ना कोशिश करें कि बनवाएं। ठीक है, अगर मैं इसको ले लेता हूँ या फिर ये फर्ज कर लें, सिंपल आपने स्लाइडर चूज करना है और उसका जो है ना आप लगा सकते हैं अपने स्टोर के ऊपर। या इसको मैं चूज कर लेता हूँ, उसके बाद जो ऑलरेडी स्लाइडर है मैं उनको लगा देता हूँ। इसकी जगह सॉरी, जो मेरे पास स्लाइडर है वो मैं चूज करके, तो आप लोगों ने भी यही इसी तरह स्लाइडर जितने भी आपने बनवाने हैं वो आप लोगों ने यहाँ पे लगा देना। सिलेक्ट सिलेक्ट पे क्लिक करें और उसके बाद जो है ना आप नेक्स्ट स्लाइडर ऑप्शन, अब यहाँ पर आपको डिटेल भी प्रोवाइड कर रहा है कि अगर आपने इसके साथ परफेक्ट गैजेट्स या स्टार्टिंग फ्रॉम ये वो, इनको आप मेरे ख्याल में तो मैं इनको रीड कर देता होता हूँ।
जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने अपने स्लाइडर के ऊपर ही लिखा है। ठीक है। सो व्यू कलेक्शन ये वो मैं include नहीं करता, आप करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है। और इसको आपको सेकंड स्लाइडर को अगर आप चेक कर दें या अनचेक करें, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह अपना स्लाइडर रखना चाह रहे हैं। ठीक है। अब इसको थर्ड फिर मैं अगेन अपना कुछ जो सेकंड स्लाइडर है उसको चूज कर लूंगा, और इसको सिलेक्ट करने के बाद की जो ऊपर चीजें लिखी आ रही होती हैं, द कलरफुल और ये बाकी चीजें, मैं इसको रिमूव कर दूंगा। ठीक है। मैं इनको यूज, आप लोग को यूज करना चाहें तो मोस्ट वेलकम आप कर सकते हैं। ठीक है। साथ में आप इसको इसकी चेंजिंग को भी करें। ठीक है। ताकि आप इसको काम कर सके। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद आपको आपके स्लाइडर जो है ना, स्लाइडर की जो सेटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी, और आपका जो स्लाइडर्स हैं और लोगो अगर आप लोगों ने लगाया है तो वो आपके स्टोर के ऊपर लग जाएगा। अब ग्रिड ऑप्शन है। ठीक है, कि ग्रिड के ऊपर आप कौन कौन सी ऑप्शन लेना चाह रहे हैं। इसके अंदर पहले सबसे पहले आप होम बेस्ड मतलब बेस्ट डील्स जो हैं वो आप वो सिलेक्ट करेंगे। कि अब इसके अंदर आपने क्या करना है कि आपके पास जो इस स्टोर के ऊपर कोई प्रोडक्ट्स नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट्स नहीं है तो इस वजह से यहाँ पर शो नहीं होंगी। अगर हम इसका देखें यहाँ पे जो डेमो है, डेमो के अंदर इस तरह करके यहाँ पर अगर शो होंगी, आपने अगर कोई कलेक्शन है, आपकी कोई कलेक्शन बनाई हुई है बेस्ट डील्स की, तो आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर बेस्ट डील्स के ऊपर आना है, होम बेस्ट डील्स। ठीक है। और इमेज अगर लगाना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पर इमेज लगी हुई है तो आप इमेज यहाँ पर लगा लें, सिलेक्ट इमेज। मेरे पास ऑलरेडी मैंने इसी इमेज को कॉपी किया और इसको लगाया है। और उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद अब ये देखिए यहाँ पे मेरी इमेज शो होना शुरू होगी। अब इसके बाद आपने यहाँ पर प्रोडक्ट्स सेलेक्ट करनी है, कौन सी प्रोडक्ट्स यहाँ पर आप शो कराना चाह रहे हैं। ठीक है, वो कलेक्शन जो है वो यहाँ पर आपने शो करवानी है। ठीक है, सिंपल आपने ये जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर आप बेस्ट डील्स ऑफ द डेज में शो करवानी है, वो उसकी कलेक्शन यहाँ पर आपने क्या करना है, चेंज करनी है। इस पे क्लिक करें, इलेक्ट्रॉनिक्स को दिखाना है, यहाँ पर आप एक अपनी कलेक्शन में बेस्ट डील्स ऑफ द डे, वो बेस्ट डील्स ऑफ द डे की कलेक्शन जो है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, और सिलेक्ट करने के बाद वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, होम डेकोर जो भी है, लैंप्स वगैरह दिखाना चाह रहे हैं आपने, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद ये आपका सेक्शन जो है, यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो है ना इस टाइप्स की इस तरह शो होना शुरू हो जाएगी। जस्ट लाइक अगर मैं अपना स्टोर ओपन कर लेता हूँ तो सेम, अगर मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि सेम जो है ना वो स्टोर थीम जो है मैंने इसके ऊपर लगाया हुआ है, अपने स्टोर के ऊपर भी। ओके। उसके बाद बैनर्स हैं, ये वाले बैनर्स हैं, जो भी आपकी कलेक्शंस हैं वो आप उस हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हो। ये वाले ग्रेड बैनर्स हैं, अगर इसमें आप अपने जो अच्छा, अच्छा इसमें क्या होगा कि आपने मैं साथ में अपना स्टोर भी ओपन कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि मैंने किस तरह उसको थोड़ी बहुत सेटिंग जिस तरह भी की हुई है। ठीक है, अगर आप इसको देखें, ये वाला डेमो है, डेमो वर्जन है। अब इसमें क्या करना है कि आप आपके पास जो कलेक्शन है आप वो चूज कर लें। अगर मोमेंट ऑफ नहीं है आप इसको रिमूव कर दें, यहाँ से आप इसकी हेडिंग चेंज कर दें। आपके पास फोन एसेसरीज है, आप उसको फोन एसेसरीज लिख दें। ठीक है, और फोन एसेसरीज के बाद आप जो लिंक है फोन एसेसरीज का, लाइक यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, आप इस लिंक को यहाँ पर लगा दो। ठीक है, और इसकी इमेज जो भी आप सिलेक्ट करना चाहो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। इसी तरह आप इसको
भी चेंज कर सकते हो। किड्स ड्रेस हैं या सनग्लासेस हैट्स वगैरह या जो भी हैं, इनकी सेटिंग भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा कुछ करने के बाद अगर इनके भी बैनर्स आप लोगों ने जस्ट लाइक जो आपका स्टोर होगा, मतलब अ, जिस तरह की आप कलर थीम होगी उसी तरह आपने बनाना है। ठीक है, अगर आपकी यहाँ पर कलेक्शन है फोन एसेसरीज, तो फोन एसेसरीज टाइप्स यहाँ पर इमेज होनी चाहिए। फिर अगर आपकी फोन इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के मुताबिक। वैसे मैंने इस सेक्शंस को अपने स्टोर के अंदर मिस किया है, अगर देखें तो मैंने इस सेक्शन को मिस कर दिया था, मतलब स्किप किया है। मैंने इस सेक्शन को नहीं इंक्लूड किया अपने स्टोर में, क्योंकि मुझे बैनर ज्यादा बनाने पड़ रहे थे। लेकिन मैं बैनर बनवा के और इसको कलेक्शन वाइज दिखाऊं तो और ज्यादा अथेंटिकेशन हो जाएगी मेरे स्टोर की। ठीक है, और अथॉरिटी बन जाएगी। तो आप लोग भी कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा इसके बैनर मजीद बनाकर यूज कर सकता हूँ, करूं। ठीक है, ये फिर कलेक्शन वगैरह यहाँ से अपनी मर्जी के मुताबिक आप सब चेंज कर सकते हो। फोन हेडिंग्स और इसकी सारी सेटिंग्स आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। सन ग्लासेस, किड्स, ये वो हर चीज यहाँ से आप अपनी सेटिंग्स कर सकते हो। इसके बाद फीचर्ड में आ जाता है जी कि अगर आप यहाँ पे मेक योर डे ब्राइटर, ठीक है, मेक योर डे ब्राइटर आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अगर यहाँ पर मेक योर डे ब्राइटर लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया था, अगर नीचे में जाऊँ मेक योर नाइट ब्राइटर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लैंप्स वगैरह ज्यादातर शो किए हैं अपनी साइट के अंदर, कि जो लैंप्स हैं और वो जो है ना वो यहाँ पर शो नाइट्स के। तो आप अपने हिसाब से इसको होम लाइटनिंग मैंने यहाँ पर ज्यादातर शो की है, होम लाइटनिंग की प्रोडक्ट। तो आप अपने हिसाब से अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पर अगर डे से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट लगाना चाह रहे हैं तो वो आप लगा सकते हैं। एक्सेसरीज इमेज सेलेक्ट करें, उसके बाद एक्सेसरीज आपने लिखना है तो वो लिखें, कितनी नंबर आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो लिखें, और आप यहाँ पर कौन सी कलेक्शन यहाँ पर शो कराना चाह रहे हैं। लाइक आप फोन एसेसरीज है या आपने डे से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स लगाई हैं तो वो आप यहाँ पर शो करवा सकते हैं। ये सारा सेक्शन उसी के लिए है। ठीक है, फिर वाइडर बैनर है। मजीद आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो वो वाइडर बैनर के अंदर क्या था, ये एक्चुअल में सेम एज इट इज मैंने पिक्चर उठाकर अपने बैनर के ऊपर भी लगा लिया। ठीक है, तो सेम लग रही थी और मतलब अच्छी लग रही थी, तो मैंने सेम जो है ना इमेज उठाकर यहाँ पर अपने बैनर में, सॉरी अपने स्टोर के अंदर भी लगा रही। तो आप भी ये कर सकते हो, जो ओरिजिनल मतलब डेमो का अगर कोई बैनर है आपको अच्छा लग रहा है और वो सिर्फ बैनर ही बना हुआ है, ये ना हो गया उनके ऊपर कुछ थीम की कुछ चीजें लिखी हो, तो आप वो ना यूज करें, सिर्फ आप बैनर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सेम बैनर मैंने यूज किया उसके बाद। ठीक है, इसमें आपने बैनर लिखना है, बैनर की इमेज अगर खुद से बना सकते हैं तो खुद से बना लें, और उसके बाद आप यहाँ पर कौन सी प्रोडक्ट्स आपने लिख देना है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। ठीक है, कलेक्शन जो भी आप यहाँ पे चूज करना चाहें, और उसके बाद सूटेबल प्रोडक्ट, सॉर्टेबल प्रोडक्ट, सॉरी, उसमें आप कौन कौन सी प्रोडक्ट्स दिखाना चाह रहे हैं। सॉर्टेबल प्रोडक्ट्स इससे पहले जो है वो एक और ऑप्शन फीचर प्रोडक्ट्स में आ जाएं। वाइट बैनर के बाद एक और फीचर प्रोडक्ट आ रही है मेरी, इलेक्ट्रॉनिक्स की है। ठीक है, ये सारी मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की यहाँ पर शो की हुई है। उसके बाद अगर आप मजीद जाएंगे तो आप लोगों ने उसके बाद होम बेस्ड प्रोडक्ट है, डीज ऑफ द मंथ की प्रोडक्ट है। ये डेमो वर्जन में इस तरह दिखाया था, सेम मैंने उठाकर यहाँ पर अपने स्टोर में मतलब स्टोर भी लगा दी। हर कोई बैनर वहां तो नहीं देखता, मतलब जो डेमो है वो सेम अगर आप बैनर यूज कर सकते हैं अगर आपके रिलेटेड है तो। ठीक है, और इसमें क्या करना है, आपने भी सेम बेस्ट ऑफ द मंथ जो भी आपने लिखना है, लिखने के बाद यहाँ पर बाय नाउ का बटन या कलेक्शन जो शो करवानी है वो आप चूज करें, और उसके बाद हर चीज जो है ना करने के बाद अब सॉर्टेबल प्रोडक्ट्स में आपके पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आप सॉर्ट में लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो आप देख लें।
लेटेस्ट प्रोडक्ट्स में अब देखें आपको ये प्रोडक्ट्स किस तरह नजर आ रही हैं, बेस्ट सेल्स, सेल्स न्यू, ठीक है, ये सारी इस तरह नजर आ रही हैं। अगर मेरे स्टोर में देखें तो मैंने भी सेम इसी तरह किया है कि कौन सी बेस्ट सेल्स में आ रही हैं, ठीक है, सेल्स में कौन सी आ रही है, न्यू में कौन सी आ रही है। अब ये सेटिंग आपने कैसे करनी है, ये सेम आप सॉर्टेबल प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो आपके पास बेस्ट कि जो आप कलेक्शन यहाँ पर ला रहे हैं वो आप चूज कर लें, ठीक है, यहाँ पर सिलेक्ट करें और उसके बाद जो भी आप यहाँ पर मतलब कराना चाह रहे हैं और सेल्स में कौन सी आप दिखाना चाह रहे हैं ये सारी आप चूज करेंगे। चूज करने के बाद आपके मतलब शो होना शुरू हो जाएगी। और क्लाइंट लोगों या अगर आप लगाना चाहें, अब क्लाइंट लोगों में आप चले जाएं नीचे, ये वाले क्लाइंट लोगो है, ठीक है। मैंने इस चीज को स्किप किया क्योंकि हमारे इतने कोई क्लाइंट होते नहीं, तो मैंने इसको स्किप किया है। आपने स्किप कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जस्ट इसको हाइड क्लाइंट लोगो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आईसी बनी हुई है उसको आप डिसेबल कर देंगे तो वो वाला सेक्शन आपके स्टोर से गायब हो जाएगा, ठीक है। लाइक ये मैंने एक स्किप किया हुआ है। और उसके बाद क्या इसको कह सकते हैं फीचर प्रोडक्ट्स और मैसेज, कुछ इसमें से मैंने अपनी मतलब इजीनेस के लिए कह सकते हैं कि कुछ चीजें मैंने इसमें स्किप की हैं, तो आप भी कर सकते हैं अगर ये सारा कुछ स्टोर। फिर फुटर भी आप सेम इसमें क्या करना है कि आप अगर थीम्स में जाएं तो आप अपने फुटर्स को भी, फुटर स्टाइल कौन सा आपने रखना है वो आप चूज कर लें। और उसके बाद कलेक्शंस, प्रोडक्ट्स, फुटर, ये सारे सोशल मीडिया की जो चीजें हैं वो यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। इजी है, सिर्फ आपको चीजें फाइंड करना है और इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना आना चाहिए। बाकी कोई भी स्टोर है या कोई भी थीम है उसकी अपनी सेटिंग्स होती हैं। आप एक दो दफा स्टोर बनाएंगे तो आपको इजी हो जाएगा, ठीक है, स्टोर बनाना आसान हो जाएगा आपके लिए और आप इजीली सारा कुछ कर सकेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप लोगों ने शुरू में ही ये नहीं करना कि आप कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा थीम उठा लें और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें, वो फिर आपके पास बहुत टाइम लग जाएगा। बेटर ये है कि सबसे पहले सप्लाई थीम, जो इनके फ्री थीम्स हैं उनके ऊपर काम करें पहले, ठीक है, उन आप करें, उनके आप फीचर्स जो भी हैं वो आप यूज करें। लाइक ये हमारे पास सप्लाई थीम है, अगर इसको मैं पब्लिश करता हूँ, ठीक है, तो अपने पहले सप्लाई थीम्स या फ्री में जितने भी थीम्स आपके पास पड़े हुए हैं उनको आप यूज करें, ठीक है। वो आप यूज करेंगे तो उसका क्या फायदा होगा कि वो आपको यूज करना आ जाएंगे तो आप इजीली बाकी जो बड़े थीम्स हैं उनकी सेटिंग्स भी कर सकोगे, ठीक है। सो ये ध्यान में रखिएगा, हर थीम की सेटिंग, हर थीम के फीचर्स, हर थीम की जो मतलब डिटेल है वो डिफरेंट होती है। अगर मैं सप्लाई थीम की कस्टमाइजेशन पे जाता हूं तो आपको यहाँ पर लेस फीचर नजर आ रहे हैं। लाइक स्लाइड शो तो नजर आ रहा है, उसके बाद कलेक्शन है, फीचर्ड है, स्लाइड शो है, और बस मतलब इतनी चीजें, ज्यादा चीजें नजर नहीं आ रही। आप सिंपल ही इसको कस्टमाइज कर सकते हो, यहाँ पे अपना स्लाइड शो लगाएं और उसके बाद कौन सी कलेक्शन आपने दिखानी है, जस्ट लाइक फीचर्स आपके पास फोन एक्सेसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये करने के बाद आपने यहाँ पर कौन सी कलेक्शन दिखानी है वो सिलेक्ट करें और सिंपली आपका स्टोर रेडी हो जाएगा। फिर आधे घंटे की बात ये अगर आपके पास बैनर और आपके पास आपका क्या उसको कहते हैं सॉरी जो लोगो है वो रेडी है तो वो आप आधे पौने घंटे के अंदर इस तरह का स्टोर रेडी कर सकते हैं। तो लेकिन आपने पहले स्टार्ट में अगेन बता रहा हूँ कि आपने इसी तरह के फ्री थीम्स के ऊपर काम करना है। जब आपको इनके ऊपर या फिर आप जो है ना कोई बिग कह सकते हो कि इस तरह के स्टोर भी पकड़े, उनको आप बना सकोगे इजीली, ठीक है। तो ये कस्टमाइजेशन है, थोड़ी बहुत आप टाइम के साथ साथ इसको इजीली कर सकोगे, कोई इशू नहीं है।